जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रभु ने आने की अनुग्रह प्रदान किया। तो आज का टॉपिक है, शैतान भी परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है, फिर डरने की क्या बात है। तो अक्सर क्या होता है, मनुष्य के जो मन में है, उनके जो माइंड में एक पिक्चर छप जाता है, एक चित्र छप जाता है कि हाँ शैतान। तो शैतान के नाम लेते ही एक मन में एक डर पैदा हो जाता है। एक स्वाभाविक नेचर है कि उसमें एक डर लगता है शैतान के नाम लेने से। कभी कभी क्या होता है कि कहीं जा रहे हैं रात के समय में, तो हम बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे और हमको डर लगेगा। कभी कभी अपने ही छाँव को देखकर डर लगता है। कभी कभी जो लेडीज़ लोग होते हैं वो थोड़ा भी जैसे शाम होता है को एक घर दूसरे घर जाने के लिए डरते हैं। कभी कभी खुद के अपने घर में भी डर लगता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कमरे में हम रहते हैं अपने घर में, उस कमरे में भी अकेलापन में डर लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नदियाँ में भी हैं तो नदियों को देख कर डर लगता है। तालाब में है अकेला तो तालाब में डर लगता है। समुंदर को देख कर डर लगता है। शेर को देख कर डर लगता है। भालू को देख कर डर लगता है। सांप को देख कर डर लगता है, इत्यादि। तो सवाल खड़ा होता है कि ये डर कहाँ से आया मनुष्य के अंदर में। आमतौर पर संसार में इसका कोई जवाब नहीं है। यदि मैं अपने देश की बात करूं तो कोई ख़ास इसका जवाब नहीं आ पाता, और ना ही कोई अच्छा जवाब दे पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को सच्चाई पता नहीं है, सच क्या है पता नहीं है। इस सृष्टिकर्ता कौन है, किसने मनुष्य को बनाया, आकाश को बनाया, पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया, घाटी पहाड़ पर्वत समुद्र को बनाया, जीव जंतु को बनाया, उसके प्रति उनको खुद पता नहीं होता है कि सच्चाई क्या है, कौन है क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, रचने वाला, उनको पता नहीं होता है। तो आमतौर पर उसके पास सवाल का जवाब भी नहीं होते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हर मनुष्य को शैतान से डर लगता है, और हर मनुष्य के अंदर में एक डर होता है। किसी भी चीज़ को देखकर जो डरावनी हो वो डर लगता है। कभी कभी डरावनी पिक्चर को देखकर डर लगता है, भय आता है अपने आप। क्योंकि मनुष्य के प्रवृत्ति में यह है, मनुष्य के नेचर स्वभाव में है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जन्म से पापी है। ये सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल ही बताती है। तो बाइबल बताती है कि मनुष्य जन्म से पापी है, और जो पाप कराया इनके पीछे है शैतान, दुष्ट आत्मा। तो शैतान है, इसलिए शैतान से लोग डरते हैं। अब तो हम कैसे जाने कि शैतान क्या है, कहाँ से आया शैतान, कौन है वो, कैसे डर लगता है। तो विस्तार से जानने के लिए हम आगे प्रभु का वचन को देखेंगे। कई बार हमारी मानसिकता बन जाती है कि शैतान जो चाहे वो कर सकता है। क्या ये सही है? तो इसका सही जवाब पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से सीखना होगा, क्योंकि इसके बारे में परमेश्वर ही बता सकता है, और परमेश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। क्योंकि हर व्यक्ति तो पापी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। किसके दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल के अनुसार हर मनुष्य जन्म से पापी है। पाप की वजह से ही मनुष्य के अंदर में डर पैदा होता है, झिझक है, डर है ना। दुष्टता है, पाप है, हत्या है, छल है, कपट है, बुराई है, खो है, टोना जादू है, छल कपट बुराई, सद्वेष क्रोध, हत्या, हेरा फेरी और व्यभिचार, दुष्टता, समलैंगिकता, है ना, इत्यादि। तो इस प्रकार के पाप मनुष्य के अंदर में है, और इसके वजह है मनुष्य जन्म से पापी है। इसलिए पाप होते हैं उनसे, ना चाह कर भी मनुष्य पाप करते हैं। और हर मनुष्य के अंदर में पाप है। जितने भी इस धरती में पैदा हुए, जितने भी इस संसार में मनुष्य पाए जाते हैं, सब के अंदर में पाप है। तो कैसे हम जाने, कैसे सीखे, कैसे हम समझे जाए इस बात को। तो सबसे पहले मैं शैतान की बात करता हूँ, क्योंकि शैतान परमेश्वर के नियंत्रण में कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शैतान क्या चीज़ है, शैतान कौन है,
कहाँ से आया इनके बारे में मैं बताऊंगा आगे, और कैसे शैतान जो है परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है और परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कैसे हम बताएंगे। परमेश्वर के वचन से पहले हम सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। सबसे पहले यशायाह की किताब, शैतान के बारे में यदि जानना है कि वो कौन था तो केवल बाइबल ही सच बताता है इसके विषय में। तो हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय 12 कलम से कुछ ऐसा लिखा है उसके बारे में। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की ताह तक उतारा जाएगा। उस गड्ढे की ताह तक मतलब अधोलोक, अधोलोक से नरक। तो शैतान के लिए जो मुख्य जगह है, जो उनके लिए जो जगह परमेश्वर ने तैयार किया है वो है नरक, जिसको नरक बोलते हैं। आमतौर पर हर मनुष्य नरक का स्वर्ग, स्वर्ग नरक बोलते हैं, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते उनको वास्तविक स्वर्ग और नरक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस वो हवा में फेंकते रहते हैं, यूं ही वो बोलता रहता है मन के तसल्ली के लिए, या वो ऐसी फेंकता रहता है बात को, क्योंकि उनको असलियत पता नहीं होता। यदि असलियत पता होता तो कब को सच्चे परमेश्वर के रास्ते में चलते, अपना जीवन उस प्रकार होता जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर के स्वभाव है। तो यहाँ पर शैतान के विषय में लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शैतान कौन है। एक्चुअली में ये शैतान जो है एक समय में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम है लूसीफर। तो परमेश्वर ने वैसे तो अपने सेवा के लिए स्वर्ग में अनेक स्वर्गदूत बनाए, लेकिन इन स्वर्गदूत को मुख्य थे, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, लूसीफर, मिकाएल और जिब्राइल। ऐसे जो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने खास मकसद के लिए अपने उपस्थिति में अपने सेवा के लिए बनाया है, उसमें से एक स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर। ये लूसीफर कौन था? स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के सेवा करने वाले आराधक थे, सिंगर थे। वो उनके जीवन से एक सुर, एक ताल, एक सुंदरता, उसमें एक बुद्धि पाई जाती थी। वो तारा के समान, भोर के तारा के समान चमकते। भोर के तारा क्या है पता है? आप देखे होंगे दिन में जो सूर्य उगता है उसके बाद भी सब तारे मिट जाता है, छुप जाता है, नहीं दिखता, लेकिन कोई खास एक तारा होता है जो दिन में भी दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं भोर के तारा। तो वो तारा के समान चमकते थे, उसमें बुद्धि, समझ, ज्ञान थी। बड़ा सुंदर बनाया था परमेश्वर ने उस लूसीफर को। उसमें हर प्रकार के वाद्य यंत्र उसमें फिट किया गया था परमेश्वर, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की सेवा हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर को पता था पहले से कि ऐसा होगा बोल के, क्योंकि वो तो अगम्य परमेश्वर है, पहले से हृदय मन को जानने वाला परमेश्वर है। तो वो स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है, अपने मन में परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ, एक विद्रोह किया अपने मन में। उसने ऐसा सोचा कि मैं एक खास स्वर्गदूत हूँ, मैं एक खास हूँ परमेश्वर के लिए, मैं मेन हूँ, मैं फेमस हूँ, मुझ में बुद्धि, समझ, ज्ञान है, मैं तारों के समान चमकता हूँ, मेरे अंदर में ज्योति है ना, मेरे बिना परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, मेरे अंदर में सारे वो सुंदरता, वो खास वाद्य यंत्र फिट है, तो मैं क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँ। ऐसा उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। तो परमेश्वर है, वो तो आत्मा है, उसको तो पहले से पता था और पता हो गया। जब उसने ऐसा कहा, ऐसा बोला, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तो परमेश्वर को पता चल गया और परमेश्वर ने एक समय में उनको श्राप दिया और श्राप दे के उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तो वो जो अब लूसीफर है, अब वो स्वर्गदूत नहीं है, अब वो पवित्र आत्मा से वो कन्वर्ट हो गया श्राप देने पर। अब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर में प्रवेश हो गई, अब वो बन गया शैतान। तो वो शैतान जो है वो अकेला नहीं गिरा, लेकिन जितने स्वर्गदूत उनके पक्ष में थे उनको सबको लेके नीचे गिरा। वो कहाँ गिरा? मध्य आकाश में। तो आज शैतान का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो घर है शैतान का, वो अधोलोक है। अधोलोक मतलब मध्य आकाश में,
ठीक है, जिसको अधोलोक बोलते हैं। तो ऐसा बना शैतान। तो उसी शैतान के बारे में यहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, है ना, तू कैसे भूमि पर काट के गिराया गया है। तेरे अंदर में तो बुद्धि था, समझ था, ज्ञान था, तो अपने आप को बड़ा महान बनाता था। अब तू नीचे गड्ढे तक जाएगा, मतलब नर्क के भागी तू, क्योंकि शैतान के लिए जो तैयार किया परमेश्वर ने वो नर्क है। नर्क मतलब जहाँ 24 घंटा आग उनको जलाता रहेगा। तो शैतान ने विद्रोह किया कि मुझे तो आप श्राप दिया, मैं तो शैतान बन ही गया हूँ, अब मैं तेरी सृष्टि और तेरी सृष्टि के मनुष्य को जो अपने समानता स्वरूप में बनाया ना, मैं भी उस मनुष्य को बर्बाद कर दूंगा। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, परंतु मेरे साथ हर मनुष्य को मैं नर्क ले जाऊंगा। आज इसीलिए जो है शैतान जो है पूरे पृथ्वी पर वर्तमान का ईश्वर कहना चाहिए, वर्तमान का शहंशाह सरदार ईश्वर कौन है आज? शैतान, क्योंकि शैतान नियंत्रण कर रहा है दुनिया को। और शैतान हर एक व्यक्ति के अंदर में पाप होने के कारण शैतान नियंत्रण करना, इसीलिए मनुष्य के अंदर में हर प्रकार का झूठ, पाप, स्वार्थ, लीला क्रीड़ा, बेविचार, दुष्टता, बेईमानी, हेराफेरी, क्रिमिनल, आतंकवाद, नक्सलाइट, झूठा, बेईमानी, छल, कपट, बुराई, हत्या करना, पाप करना इत्यादि अनेक प्रकार के पाप मनुष्य के अंदर में है। तो शैतान जो है पूरे संसार पर क्रियाशील है, काम कर रहा है। और शैतान अपने सेना को भेजते हैं जिसका नाम दुष्ट आत्मा है। उस दुष्ट आत्मा का कई रूप, कई नाम, कई जगह है, जैसे प्रेत, मटिया, मसान, पुरेत, टोनहीन, सोधे, कई प्रकार के उनका जीन, इस प्रकार का नाम है उनका। तो दुष्ट आत्मा चारों तरफ काम कर रहा है। शैतान एक है, उनका जो सेना है अनेक है, वो पूरी पृथ्वी भर में काम कर रहा है। जैसा परमेश्वर एक है और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत चारों तरफ काम करते हैं, ठीक वैसा ही उसका डुप्लीकेट डबल रोल शैतान निभा रहा है यहाँ पर। तो ये है शैतान। तो हम बात कर रहे थे, क्या शैतान भी परमेश्वर के नियंत्रण में होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। शैतान जरूर वो अपने ताकत में, अपनी शक्ति में, अपने प्रलोभन में, अपने ज्ञान शिक्षा में, अपने प्रलोभन में, झूठी बातें में लोगों को बहका कर अपने वंश में करता है और आज संसार पर नियंत्रण कर रहा है शैतान। फिर भी शैतान जो है परमेश्वर के नियंत्रण में है। और जो कुछ शैतान करता है परमेश्वर के अनुमति से करता है। क्यों? क्योंकि शैतान अपने आप से नहीं है। शैतान एक समय में स्वर्गदूत था जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, तो वो भी एक आत्मिक प्राणी है शैतान, और उसके अंदर में भी सामर्थ्य है, शक्ति है, जैसे परमेश्वर के अंदर में सामर्थ्य, शक्ति है। फर्क बस इतना है कि शैतान जो है बुरा काम करता है, दुष्टता करता है, और शैतान परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो दूसरा सवाल खड़ा करता है, इतना सब कुछ होने के बाद या इतना जानने के बाद, इतना सच बोलने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं कर देता परमेश्वर कि शैतान को हमेशा के लिए नाश करता? तो मैं इसका आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है चाहे तो, लेकिन उसमें कोई न्याय नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर जब शैतान को नाश करेगा ना, तो ऐसे न्याय नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा। तो उनका एक समय है। और दूसरी बात कि हम जो मनुष्य हैं, परमेश्वर ने समानता और स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर ने हमको फ्री विल, स्वतंत्र जीवन दिया, स्वतंत्र अधिकार दिया, स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये तो हमारे पास आज़ादी, मनुष्य के पास आज़ादी कि सही क्या है, गलत क्या है, चुनने का अधिकार है। तो इसी से पता चलेगा कि हम शैतान को चुनते हैं परमेश्वर को। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा मनुष्य का, पहले शैतान का करेगा फिर मनुष्य का, तो उस दिन पता चलेगा कि हमने चुनाव क्या किया, शैतान का या परमेश्वर का। दूसरी बात, परमेश्वर अपने न्याय में जब न्याय करेगा तो शैतान के लिए जो नरक तैयार किया वो तो नरक जाएगा है। शैतान के उनके दूत, दुष्ट आत्मा है, और शैतान की सेवा करने वाले, शैतान के बात मानने वाले, शैतान के रास्ते में चलने वाले वो लोग भी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, पापों से मन फिराए को, सब लोग भी शैतान के साथ अनंत काल के लिए, सदा सदा के लिए वो नरक चले जाएंगे। और नरक में जाके आग में जलता रहेगा 24 घंटा। वो उनका बिछौना कीड़ा और उनका ओढ़ना कीड़ा होगा, और कछुआ होगा उनका ओढ़ना, कछुआ, और उसके शरीर में घुसेगा कीड़ा। और जो पाप वो पृथ्वी पर के, उसके आधार पर अलग दंड मिलेगा। इतना भारी पीड़ा, दर्द, क्लेश से मनुष्य गुजरेगा। शैतान तो गुजरेगा ही, मनुष्य भी गुजरेगा। और यही चाहता है शैतान की जो मैं दर्द पीड़ा उठाऊंगा वो परमेश्वर के बनाए मनुष्य भी उठाना चाहिए। तो एक प्रकार का जलन है परमेश्वर से शैतान का। तो शैतान जो है जलन में
बदला ले रहा है शैतान परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर से कौन बदला ले सकता है? परमेश्वर तो अपने न्याय और प्रेम और पवित्र में ही चलता है। लेकिन शैतान जो बुरा कर रहा है, करवा रहा है, उसका दंड तो उनको मिलेगा, प्लस मनुष्य को भी मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर में बुद्धि, समझ, ज्ञान, विवेक, भावना परमेश्वर ने दिया है। आज मनुष्य भले ही प्रभु नहीं जानता, लेकिन पैदा से ही उनके अंदर में कि विवेक है, मन है, भावना है, विचार है, बुद्धि, समझ, ज्ञान है, सही क्या गलत का है, हर मनुष्य जान सकता है। लेकिन सवाल है कि मनुष्य पाप की वजह से स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ में जी रहा है, कभी भी पलट कर देखना नहीं चाहता, खड़ा होकर सोचना नहीं चाहता कि मैं सही हूँ गलत हूँ, जबकि वो जानता है गलत है और ये सही है। उसके बाद भी पाप में उनको अच्छा लग रहा है, पाप में जीना अच्छा लगता है, तो उसके आधार पर उसका न्याय होगा। तो और भी हम शैतान के लिए कुछ आयत पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब से 28 अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय। शैतान के लिए भी कुछ आयतें और हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 28:11 से मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे से कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गांग सुंदर है। तो यहाँ पर सोर के राजा कौन? क्योंकि सोर के राजा एक दुष्ट राजा था, तो उनके विषय में बात कर रहा है। लेकिन ये शैतान जो उसके अंदर में एक शैतान का स्वभाव है, तो यहाँ पर एक शैतान के लिए भविष्यवाणी किया गया है, उनकी ओर इशारा जाता है, उनका एक चिन्ह है, क्योंकि शैतान के ही स्वभाव उस राजा के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे शैतान के लिए भविष्यवाणी करता है बाइबल, परमेश्वर का वचन। 13, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में रहता था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझ में बनाई गई थी, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। इतना सुंदर परमेश्वर बनाया था, उसमें डफ थी, बांसुरी थी, इतना सुंदर पहरावा, कपड़ा इतना सुंदर दिख रहा था, चमक रहा था, इतनी बुद्धि, समझ, ज्ञान उसके अंदर में था। किसके अंदर में? उस लूसीफर के अंदर में, जो स्वर्गदूत का नाम था लूसीफर। उस समय वो लूसीफर था, एक स्वर्गदूत था, उसके अंदर में ये सब कुछ बनाया गया था परमेश्वर। कितना सुंदर, कितना अच्छा रहा होगा। 14, तू छाने वाला अभिषिक्त कारूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, नित्य स्वर्ग में। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। कौन? लूसीफर। इतना सुंदर, इतना चमक उसके अंदर में था। तो सोचो परमेश्वर कितना चमक और महान होगा। 15, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई थी। इसका मतलब है परमेश्वर जानता था कि एक समय में, एक दिन में ये लूसीफर पाप करेगा। परमेश्वर को सब पता है। तो जब तक वो पाप नहीं किया था, कुटिलता नहीं पाई गई थी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा मतलब वो पवित्र था, निर्दोष रहा। उतने दिन तक प्रभु की सेवा भी किया, जब तक वो निर्दोष पवित्र रहा, उसमें कोई कुटिलता नहीं थी उस दिन तक। 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लूसीफर के लिए, शैतान के लिए। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले कारूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में नष्ट किया है। तो परमेश्वर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया, पापी ठहरा। लेन देन का मतलब होता है उस लूसीफर का, उस स्वर्गदूत का परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए ज़्यादा उपयोगी एक स्वर्गदूत था। इसीलिए लेन देन, जैसा हम लोग पैसा का या किसी चीज़ का ज़्यादा लेन देन करते हैं ना, वैसा ही उसका भरपूरी से इस्तेमाल करता था परमेश्वर, और इसी का वो फ़ायदा उठाया। पहले से था पता परमेश्वर को। इसीलिए एक सच्चा मसीहा जो मसीह बन जाता है, इसीलिए 2 कुरिन्थी 12:6-7-8 में लिखा हुआ है पौलुस के लिए, प्रकाशनों की बहुतायत कारण फूल ना जाओ, मतलब लूसीफर के जैसा स्वभाव में पापी ना बन जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर पौलुस के अंदर में कांटा चुभा गया था। और आज एक सच्चा मसीह, हर एक सच्चा मसीह जो संसार भर में है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करता है।
क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता है कि हर मनुष्य के अंदर में पाप है और ज़्यादा लेन देन या बहुतायत के उनको उपयोग करने की वजह से मनुष्य के अंदर में घमंड और पाप आ जाता है। इसलिए कुछ न कुछ कमजोरी, कुछ न कुछ कांटा हर एक मसीही के अंदर में परमेश्वर जानबूझकर छोड़ता है और हमारे लिए फ़ायदा है और उसमें आनंदित और स्वस्थ रहना चाहिए हर एक सच्चा मसीह को, वो हमारे लिए फ़ायदा है। तो आगे लिखा है 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। मतलब संसार के बड़े बड़े राजाओं, नेताओं और स्वर्गदूत और जितने भी पुरनिया हैं प्रभु के स्वर्ग में, वो सब देखेंगे एक समय में। 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गई, तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गई। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसमें तू भस्म हुआ, जिसको हम नरक बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। सब देखने वाले जितने भी आज सच्चा मसीह भाई बहन, वो सब जानते हैं कि शैतान का रोल इस संसार में क्या है, शैतान क्या क्या करता है, क्या भरमाता है, क्या छल करता है, उसका कपट, उसकी चतुराई, उसकी चालाकी आज सच्चा मसीह सब लोग जानते हैं। बाइबल में साफ स्पष्ट लिख दिया। इसलिए जब अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते, वो जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीह समझ जाता है कि शैतान के काम और शैतान की चाल क्या है। इसीलिए उनका विश्वास यीशु में अटूट रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मसीह के साथ, कितना भी स्थिरता हो, कितना भी मार काट जेल थाना हो जाए, सच्चा मसीह को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको सच पता हो जाता है कि शैतान कौन है और परमेश्वर कौन है। आगे 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। मतलब अनंत काल के नरक में चला जाएगा। तो ये है शैतान का काम। तो शैतान के अंदर में इतनी चमक, इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरत वैभव, बुद्धि, समझ, ज्ञान सब था, लेकिन अहंकार और पाप की वजह से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया लूसीफर और वो बन गया शैतान। आज पूरे विश्व में 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, इस संसार की ईश्वर यानी कि शैतान मनुष्य के मन के आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो सच्चाई को ना जाने। तो अविश्वासी के मन के आंखों को अंधा कर दिया कौन? शैतान। इसीलिए आज अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग आज भटक रहे हैं और इधर उधर वो ईश्वर की, अल्लाह खुदा की खोज में है और पाता नहीं है, और पाता है कि इसको शैतान को, और उसी का सेवा कर रहा है वो। इसीलिए तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले था वो तब भी है और रहेगा, क्योंकि उनके अंदर में शैतान का स्वभाव है, पाप का स्वभाव, दुष्ट आत्मा का स्वभाव। इसीलिए नशा, खोरी, गाली गलौज, लंद फंद उनके जीवन में पाया जाता है। तो यह शैतान का चाल ढाल। तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 3:1 में उनके विषय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3:1 में शैतान के विषय में हम देखेंगे 3:1 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर शैतान जो है सांप को मोहरा बनाया और सांप भी उसके फेवर में आ गया, उसके फेवर में आ गया शैतान, सांप। तो शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा धूर्त है, बड़ा चतुराई है। तो वो सांप को इस्तेमाल किया और सांप भी उसके बात को मान लिया, और सांप के द्वारा शैतान जो है स्त्री को बहका दिया जिसका नाम हवा था, और अपने पति को भी वो फल दे दिया जो मना किया था परमेश्वर ने भला बुरा का, और खुद खाया स्त्री और अपने पति को भी दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे संसार मानव जाति पापी हो गया और उसके वजह से सृष्टि भी पापी हो गया। तो ये है परमेश्वर का न्याय। दूसरा, शैतान स्वयं परमेश्वर से अनुमति लेता है। उसका कारण है कि मैं पहले बता चुका कि शैतान अपने आप से नहीं है, परंतु एक समय में वो स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर है, परमेश्वर ने बनाया था, इसलिए उनका अधिकार नहीं है। तो जब भी वो कहीं जाता है, आता है, किसी मनुष्य को नाश करता है, नहीं करता है ना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना है, सब कुछ परमेश्वर को बताता है, परमेश्वर की अनुमति से जाता है, और परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया हुआ है। अभी क्या करता है शैतान? शैतान जो है, अभी हम एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। अय्यूब की किताब, और हम उसका कुछ आयतें देख लेंगे। अय्यूब, अब उसका 1 अध्याय, अय्यूब 1, और पढ़ेंगे 9 से 12।
तो 9 से 12 पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तो अय्यूब कौन? परमेश्वर का अभिषिक्त दास। 10 क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी सम्मति देश भर में फैल गई है। मतलब अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दी, उसके बारे में शैतान बात कर रहा है परमेश्वर से। 11 परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, मतलब अय्यूब का जो कुछ है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मतलब शैतान ऐसा बोल रहा है उसका जो कुछ है उसको तू नष्ट कर दे। तो नष्ट करने की ताकत तो केवल परमेश्वर में, शैतान में नहीं। लेकिन देखो शैतान कैसे अनुमति मांग रहा है परमेश्वर से। 12 यहोवा ने शैतान से कहा, यानी कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। मतलब अनुमति दे रहा है परमेश्वर, एक प्रकार से परमेश्वर शैतान को अनुमति दे रहा है। सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, मतलब उसको मारना मत पूरे देह प्राण आत्मा से। शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मतलब परमेश्वर के पास से उस उपस्थिति से चला गया। मतलब क्या, यहाँ पर एक प्रकार से शैतान जो है परमेश्वर को भड़का रहा है, लेकिन वो तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। शैतान कहता है कि अय्यूब जो तेरे दास है, तेरा भय मानता है, पवित्र है, वो तेरे भय मानते हैं, तेरे रास्ते में चलते हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ। लेकिन शैतान कहता है मेरे अंदर में तो ताकत है नहीं है, मैं ज़बरदस्ती या अपने मर्जी या अपने ताकत से, अपने बुद्धि से उनको कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि का मालिक तो केवल शैतान है। माफ़ करना, वर्तमान का जो ईश्वर है, ताकत है, वो शैतान है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, कायनात को बनाया, सारे आकाश पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, जानवरों को बनाया, स्वर्गदूत को बनाया। तो परमेश्वर जो है कहता है ठीक है, मेरे दास अय्यूब को तूने देखा है, तू जानता है। तो इसके सवाल में जवाब दिया शैतान ने कि हाँ मैंने तो उनको देखा है, लेकिन तू तो उनके जीवन में बाड़ा बांधा है। उनको तो पत्नी, बेटी, बेटा, है ना, घोड़ा, गधी, गाय, बैल, सोना चांदी, घर द्वार, खेती बाड़ी सब कुछ दिया है। तो उसको मेरे अंदर में तो ताकत नहीं है, उसको आपके हाथ से तो मैं नहीं छीन सकता। मतलब शैतान बोल रहा है मैं आपके हाथ से छीन नहीं सकता, उनको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं उनको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर तो आप है और आपके अनुमति के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा शैतान जो है परमेश्वर से बोल रहा है। तो परमेश्वर जो है शैतान को अनुमति देता है 12 पद में कि ठीक है उनको जान से मत मारना, बस बाकी जो करना है कर ले। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने धीरे धीरे उनके पूरे संपत्ति को हड़प दिया, पूरी संपत्ति को बर्बाद किया। फिर उसके बाद उनके बेटी बेटा को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, मार दिया। मतलब उसके बाद लास्ट में उनकी पत्नी भी, जो उनकी पत्नी था अर्धांगिनी, वो पत्नी भी उनको अय्यूब को छोड़कर चला गया। तो भी इन सब के बावजूद, तो भी अकेला अय्यूब जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा। तो इतना बड़ा सिद्धांत परमेश्वर ने शैतान के सामने, खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है अय्यूब के बारे में। ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। आज हमारे देश में जितने भी सच्चा मसीह भाई बहन हैं, सताव, पीड़ा, दर्द, बीमारी, मृत्यु, एक्सीडेंट, कुछ भी परेशानी हो, तो भी परमेश्वर यीशु के वचन में खड़ा होकर हमें शैतान की उपस्थिति में एक ऐसा जवाब देने वाला, एक ऐसा गवाही, एक ऐसा सोच, एक ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए कि शैतान भी हिल जाए। एक ऐसा खरा जीवन, खरा वचन, खरा चाल होना चाहिए जैसा अय्यूब का था। पत्नी भी छोड़ दी उनका, लेकिन अय्यूब वचन और परमेश्वर में खड़ा रहा। परमेश्वर ने देखा, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और बाइबल कहती है आगे जाकर परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दिया। 2 गुना का मतलब जो पहले था उससे और उतना ही उनको और दिया गया, तो दोनों मिला के 2 हो गया। तो सुंदर सुंदर और बच्चे हुए उनको संपत्ति दिया गया, घर अच्छा से दिया, बहुत कुछ। और जितने भी उनके दोस्त था जो उनके विरोध में बात कर रहा था, मतलब अय्यूब के जितने भी दोस्त था जो चाचा पर का कुछ नहीं, लेकिन अय्यूब को दोषी ठहराया, पापी ठहराया, गलत ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन सबको, उनके दोस्तों को झुकाया और खुद अय्यूब उनके लिए प्रार्थना किया, तब उनके अपराध को क्षमा किया गया। तो उनके दोस्त भी अय्यूब को छोड़ दिए और समझ नहीं पाए। तो एक सच्चाई के रास्ते में चलने वाले
व्यक्ति, कोई समझे ना समझे, लेकिन परमेश्वर समझता है। क्यों? क्योंकि काम तो परमेश्वर का है और सेवा भी परमेश्वर का, जीवन भी परमेश्वर का है। यदि हम परमेश्वर के बताए मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर से बेहतर कौन समझ सकता है मुझे और आपको। तीसरा, शैतान परमेश्वर को देखकर जान लेता है, मतलब उनको समझ में आ जाता है, जान लेता है। किसको देखकर? शैतान जो है परमेश्वर को देखकर, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। शैतान को पता है कि इस सृष्टि का चलाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है। शैतान को पता है कि एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य को पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है। तो इतना बड़ा सच्चाई को शैतान मनुष्य से छुपाना चाहता है, हटाना चाहता है, और कई धर्म, रीति रिवाज, कई किताबें ज्ञान के ऊपर में लिख चुका है, कई मोटिवेटर स्पीकर इसके बारे में बोल चुका है, लेकिन सच को अभी तक पता लगा नहीं पाया। जबकि सच तो शैतान को पता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। इसलिए मनुष्य अंधा है, अंधकार में, शैतान के जाल में फंसा है। इसीलिए सब प्रकार के पाप मनुष्य के अंदर में, और शैतान जो है मनुष्य के द्वारा करवाता है। यही सच्चाई है। मरकुस 5 देखते हैं, मरकुस 5 में क्या कहता है बाइबल। मरकुस 5:6-7 में क्या लिखा है? वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। कौन? दुष्टात्मा है। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। शैतान बोल रहा है, दुष्टात्मा, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखा? तो यहाँ पर दुष्टात्मा, शैतान जान गए कि ये यीशु मसीह है, यही सृष्टि करता है, यही मसीहा है, यही मनुष्य पापियों को उद्धार करेगा। ये सब कुछ सच्चाई शैतान को पता है। शैतान बस एक काम नहीं करता परमेश्वर का, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। शैतान विश्वास जरूर है शैतान को, लेकिन आज्ञा नहीं मानता। तो इसका मतलब है शैतान का वो विश्वास नहीं है जिसमें उद्धार हो सकता है, लेकिन वो विश्वास एक छल और कपट और चतुराई और दुष्टता का विश्वास है। मतलब वो तो जानता है यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन मानता नहीं, ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसके आज्ञाओं को नहीं मानता। यही तो खूबी शैतान के अंदर में, और यही खूबी मनुष्य के अंदर में। उनका अहंकार, घमंड, उनकी दुष्टता के वजह से ही परमेश्वर के प्रेम, यीशु के प्रेम से आज मनुष्य दूर में है। एक समय में मैं भी ऐसी था, मैं संसार का था, संसार में खोया हुआ था। मेरे अंदर में अनेक ऐसे पाप थे जो आज संसार के लोग करते हैं। लेकिन एक समय में मैंने यीशु को जाना, मेरा जीवन धीरे धीरे बदलता गया, और आज मैं यीशु के मार्ग में चलता हूँ, यीशु की सेवा करता हूँ। यीशु ही मेरा प्रभु है, और यीशु के लिए ही मैं जीता हूँ, यीशु के लिए सब कुछ मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं ये पाप रूपी शरीर को एक दिन छोड़ूंगा, और मैं अनंत काल के लिए यीशु के पास जाऊंगा, स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। ये मेरी धन्य आशा है, जब इससे बाइबल सिखाती है। तो मैं आत्मा में तो धर्मी हूँ, लेकिन शरीर मन में पापी हूँ। लेकिन आत्मा और वचन से प्रभु मुझे संभालता है, और शैतान की काम और परमेश्वर की काम को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरी आंखें खोल दी है। और हर सच्चा मसीह का यही एक सोच होता है और विश्वास होता है। तो यहाँ पर शैतान, दुष्टात्मा जान लिया कि यीशु प्रभु। यूहन्ना 13 में क्या लिखा है? यूहन्ना 13 में ऐसा लिखा है 26-27 में, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यहाँ रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तो परमेश्वर को तो पहले से पता है ये शैतान है। और यहूदा इस्करियोती, जैसे मैं कई बार अपने संदेश में जिक्र किया हूँ, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ था, 12 चेलों में से एक चेला था। लेकिन कभी भी यहूदा इस्करियोती यीशु के उपदेश और यीशु को स्वीकार नहीं किया, अपने पाप को माना नहीं। प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में यहूदा इस्करियोती कभी स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से
जरूर उनके साथ खाता पीता था, जाता था, रहता था, लेकिन साथ में रहकर भी यहूदा इस्करियोती मन नहीं फिराया। ऐसा भी हो सकता है आज मसीह लोग में भी, संसार में। तो यहाँ क्या हुआ, यीशु मसीह रोटी का टुकड़ा को डुबोकर उसको दिया, किसको, यहूदा इस्करियोती को। जैसे दिया, शैतान उसके अंदर में समा गया। इसका मतलब क्या है, शैतान परमेश्वर की अनुमति से ही उसके अंदर में गया, बिना अनुमति के नहीं जाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी में मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, हत्या करता है। इसका वजह क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में पाप है, और पाप की वजह से क्रोध, गुस्सा आता है, जिसके वजह से जघन्य अपराध को ये अंजाम देता है। तो शैतान तो उनको भड़काता है पाप की वजह से, तो वो उनके गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर वो हत्या करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है पता है? दूसरी तरफ परमेश्वर उनको खींचता है अपने तरफ, कि किसी रीति से वो सच्चाई को जान ले, सही रास्ता में आ जाए, गलत काम न करे। ऐसे परमेश्वर अपने तरफ खींचता है। एक तरफ शैतान उनको खींच रहा होता है, दूसरी तरफ परमेश्वर उनको खींच रहा होता है। लेकिन मनुष्य पापी है, सच को तो नहीं जानता, पापी है, तो पाप जो है उस व्यक्ति के ऊपर प्रभुता करता है, और वो वही करता है जो शैतान चाहता है। तो शैतान उनके जीवन के द्वारा करवाता है, लेकिन ये भी परमेश्वर की अनुमति से होता है। परमेश्वर के, जैसे किसी मनुष्य को जब शैतान मारता है तो परमेश्वर अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में पाप है, तो परमेश्वर को पता है, लेकिन वो पापी होने के बाद भी परमेश्वर उनको कई मौका देता है, कई मौका देता है कि वो मन फिराए। ज़्यादा से ज़्यादा, घटिया से घटिया पापी व्यक्ति को भी प्रभु टाइम देता है, मौका देता है मन फिराने का। जैसे एक समय में मैं भी था, मैं भी एक पापी था, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, टाइम दिया, परमेश्वर का अनुग्रह से मैंने मन फिराया, सच को जाना। वैसे हर इंसान को, क्योंकि मैं बोला ना, मनुष्य जन्म से पापी, मैं भी पापी था, तो हर मनुष्य को प्रभु टाइम देता है, समय देता है मन फिराने का। लेकिन जब ऐसा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर तो पहले से ही मनुष्य के हृदय मन पढ़ सकता है, तो परमेश्वर को पहले से पता है कि मैं इनको टाइम दूंगा, समय दूंगा, लेकिन पाप से मन फिराने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब उनको तुरंत समाप्त नहीं करता उनका जीवन, उनको समय दिया रहता है, और वो अपना जीवन जी रहा होता है। लेकिन होता क्या है, उनका पाप बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप के डर मृत्यु। जब उनका पाप एक चरम सीमा से बढ़ जाता है, आगे हो जाता है, तब वो परमेश्वर अनुमति देता है शैतान की, अब उनका जीवन तू ले ले, मतलब नष्ट कर दे, मार दे उनको। तो मनुष्य कैसे मरता है? एक्सीडेंट, फांसी, जहर, कटके या बीमारी में ऐसा मरता है मनुष्य। तो ऐसा है। कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है परमेश्वर की अनुमति से ही कुछ करता है। जो भी करता है शैतान परमेश्वर अनुमति से करता है। लेकिन एक सच्चा मसीह भाई बहनों को कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान के चाल हमको पता है। दूसरी बात, शैतान से बढ़कर परमेश्वर हमारे पास है, जो सर्वव्यापी है। परमेश्वर के सामर्थ्य, वचन, उनका अनुग्रह हम पर है। तो परमेश्वर के रहते हुए शैतान कभी भी एक सच्चा मसीह को बिना अनुमति को कुछ नहीं करता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आशीष दे, आमीन।